गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने माली साल 2023 की मईशत पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी और इस रिपोर्ट में गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से जहां माली साल 2023 में पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र किया गया है, वहीं साल 2024 में जो उम्मीदें हैं वो भी बांधी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सतह पर महंगाई में इजाफे की मजमूई शरह 29.2% रही और महंगाई का सबब बनने वाली माशी सरगर्मियों की बुलंद शरह सूद से हौसला शिकनी की गई, जबकि 2024 के माली साल में अफराते ज़र की शरह कम होकर तकरीबन 20 से 22% तक रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान कीमतों में अफराते ज़र में कमी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने और जीडीपी में इजाफे का इम्कान है, लेकिन साथ ही इस रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार भी किया गया है कि ये सब उसी वक्त ही मुमकिन होगा कि अगर जुग्राफियाई सियासी तनाव, गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीलियों के वाक़यात और आलमी अजनास की कीमतों में गैर रिवायती तब्दीलियों का इम्कान ना हो या ऐसा खदशा ना गुजरे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। स्टेट बैंक की जो फोरकास्टिंग है वो जो साल में जो आने वाली खुशखबरी है उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हो जाता है, जीडीपी बेहतर होता है और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें कमी वाक़ई होती है, तो कहीं ना कहीं कोई रिलीफ तो आम आदमी तक पहुंच सकेगा। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस की राह में हायल तमाम तर रुकावटों को अबूर करके इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने की ठान चुकी है, जबकि दूसरी तरफ कुछ जमातें ऐसी हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा लिए इन इलेक्शंस को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब पीटीआई है, पीटीआई की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि उनके उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। ये इल्ज़ाम भी एक प्रोपेगेंडा महसूस होता है, क्योंकि मुस्तरद होने वाले उम्मीदवार या तो किसी ना किसी तरीके से किसी केस में पुलिस को मतलूब है या फिर वो किसी ना किसी इदारे के डिफॉल्टर है। इसके बावजूद भी कभी उम्मीद है कि अक्सर और बेशतर उम्मीदवार अपीलों के दौरान ट्राइब्यूनल से क्लियर करार पा जाएंगे और जो बाकी बचेंगे उनको भी आला अदालतों से रिलीफ मिलने की तवक्को है। तहरीक इंसाफ का ये बयानिया महज खुद को मजलूम साबित करने का और फिर इसे इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करके अपने लिए हमदर्दी पैदा करने का और इस हमदर्दी को वोट में तब्दील करने का मिशन भी दिखाई देता है। पीटीआई अपनी इस हिकमत अमली में अब तक खासी कामयाब भी महसूस हो रही है, क्योंकि उनकी मुखालिफ जमातें इस बयानियों को काउंटर करने के लिए कोई भी संजीदा कोशिश करती हुई दिखाई नहीं देती। बज़ाहिर वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपना बयानिया बनाने और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने में मसरूफ़ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ भी इनमें से एक है, जिनको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि उनकी जमात को मैसर नहीं है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम को। अब नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मैसर नहीं है, जावेद लतीफ़ क्या बताते हैं, ज़रा उनकी ज़बानी सुनते हैं। कुछ फील्ड हमें मिल रही है, मुकम्मल फील्ड नहीं है कि चकवाल का शख्स जो है इस सारी सूरत हाल से जो माहौल बनाया जा रहा है, जो बन रहा है, उससे चकवाल की शख्सियत जिसने मेरे पे भी बड़ा तशद्दुद करवाया था, मैंने तो आज तक उसका नाम नहीं लिया। अब आज ही जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा दरख्वास्त लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है और रिक्वायर्ड जो सिक्योरिटी है वो भी मांगी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के तर्जुमान असलम गौरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस मामले पर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे इंतखाबात को मुलतवी कराना चाहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम इंतखाबात में इल्तवा नहीं चाहती, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम अपने कारकुनों की, अपने कायदीन की जान की हिफाजत चाहती है। आपको पता है कि बाजौड़ में मेरे 80 से ज्यादा कारकुन शहीद हुए हैं और कल मौलाना फजलरहमान साहब के स्क्वाड पे हमला हुआ। अल्लाह का शुक्र है मौलाना साहब उसमें नहीं थे, उनकी गाड़ियों पे गोलियां लगी हैं बाकायदा। तो हम तो इसमें बुरे हालात में फंसे हुए हैं, केपीके में खास करके। वहाँ शाम को नमाज असर के बाद आप जाए, वहां पर थाने बंद हो जाते हैं, लोग थानों के गेट बंद कर देते हैं, किसी और का राज होता है। इन हालात में हम कैसे अपने वोटर तक पहुंचेंगे, कैसे उन वोटर्स को हम लेके आएंगे? क्यों आज आपने फॉर्मली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरखास्त लिखी है और इलेक्शन कमीशन से भी ये मुतालबा किया है कि आपको जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी है वो फराम की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप क्या जो है अभी फिलहाल क्या तवक्को कर रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या रिस्पॉन्स कहेंगे? क्योंकि आज वजारत दफा के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम इसीलिए गए कि मैं जहां कराची में रहता हूं, मेरे घर के नीचे, मैं पुलिस को बाकायदा बार बार कहने के बावजूद, कल मेरे घर के नीचे एक डकैती की वारदात हुई है और लोग असले से मौजूद थे। तो इस तरह के अगर हालात हमारे लिए होंगे, हम कैसे घर से बाहर निकलेंगे, कैसे अपने आवाम तक पहुंच पाएंगे, कैसे हम कैंपेन चलाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि हम घरों में बैठ जाएं और दूसरे लोग को खुला माहौल दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है जी इस सूरत हाल में। अलबत्ता हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे इलेक्शन इंशाल्लाह। ना इलेक्शन से कभी पहले भागे हैं, ना हम भागेंगे। और आपके ज़हन में यह होना चाहिए कि 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद जो सबसे पहले दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया था मौलाना फजलरहमान थे। हम कभी भी किसी भी स्टेज पे ना हम इलेक्शन से कल भागे थे, ना आज भागेंगे। लेकिन ऐसा क्यों महसूस हुआ है कि मुझे या मेरी पार्टी को या मेरी क़यादत को
दीवार से लगाया जा रहा है, ये हमारा इशू है जी। जो आपको दीवार से लगाना चाहता है? साहब सारे जो मुझे अमन अमान नहीं दे रहे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। मुझे अमन अमान दे तो मुझे क्या तकलीफ है जी, मैं क्यों किसी पे शोर मचाऊंगा। आपके सामने वाकयात हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे वाकयात हो रहे हैं। आप देखें तो सही, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। बाजोड़ में गलियों में इश्तिहार लगे हुए हैं कि जेयूआई के लोग ना जलसा कर सकते हैं, ना लोग उसके पास जा सकते हैं, उनका कोई उम्मीदवार ना बने। बाजोड़ के बाजारों में आप जरा अपने नुमाइंदे से कहें, जरा आपको रिपोर्ट देंगे। गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इंतखाबात डिले भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो आप देखते हैं कि आपके इस मुतालबे पर भी गौर किया जाएगा? देखिए, ये मसला हमें इंतखाबात डिले नहीं कराना, हमें तो सिर्फ मैंने जो अर्ज किया आपसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। दूसरी बात यह कि इस वक्त इंतहाई सर्दी आ चुकी है हमारे तमाम हलकों में। इसको सिर्फ हम फेस कर रहे हैं। फाटा में, पुराना फाटा जो है वो सारे हलके हमारे हैं, वहां से हम जीतते हुए आ रहे हैं। लोरा लाई है, कल्लात है, ये वो सारे एरिए है, पशीन है, यहाँ चमन है, जहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम, जोब है, जमीयत उलमा इस्लाम जीतती है। अब मेरे पूरे इलाकों में शदीद सर्दी है। वहाँ के लोग जो है शिफ्ट होके गर्म इलाकों में आ जाते हैं और सर्दियों के दिनों में वहाँ नहीं होते। उनको अब कैसे वापस पोलिंग स्टेशन तक ले जाएंगे, क्या सूरत हाल बनेगी। तो इसलिए हम इन सब चीजों को सामने हमने मद्देनजर रखा गौरी साहब, हुआ है। वैसे 1970 ऑनवर्ड्स मुल्क में इंतखाबात इंतहाई शदीद मौसम में भी हुए हैं, तो ये बात आपको लगता है कि ये कोई बेहतर जवाब है? नहीं, ये बेहतर जवाब इसलिए कि हमें मेन चीज हमारी सिक्योरिटी है। और ये ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन 1970 का माहौल और था और आज का माहौल और है। और ऐसा ना हो कि हम जो है लोग पहले ही बददिल हो चुके हैं। जो कुछ 2018 में तमाशा हुआ इंतखाबात के नाम पर, लोग इंतखाबात से बदजन हो चुके हैं। ये ना हो कि आपके पोलिंग स्टेशन खाली रहे, पोलिंग बूथ खाली रहे और फिर उसी तरह का एक दौरानिया हो जो 2018 में हुआ था कि फिर डब्बे भरे जाएं और फिर हमें फिर रोडों पे आना पड़े जी। इन केस आप अपने वोटर को मोबिलाइज करने में नाकाम रहते हैं या बावजूद लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच पाते, तो क्या इंतखाबात का बायकॉट करने का इरादा भी रखती है जेयूआईएफ, या आप इंतखाबात के बाद रद्द अमल का इजहार करेंगे? जी बिल्कुल, हम नहीं रखते इंतखाबात का बाइकाट, हर हाल में करेंगे। मौजूदा हालात में हम इंतखाबात लड़ेंगे, कोई बाइकाट नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो मुतालबा इलेक्शन कमीशन से है या मुल्क के मुख्तदर अदारों से है या सिक्योरिटी अदारों से है, तो वो मेरा जायज मुतालबा है, उसमें कोई नाजायज बात नहीं। लेकिन जो मुतालबा आप कर रहे हैं कि ये मुतालबा को ओवरनाइट तो हल नहीं हो सकता ना। ये जो प्रॉब्लम है, आप ये कहें कि ओवरनाइट हल हो जाएगा या चंद रोज बाकी है ठीक हो जाएगा, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखाई नहीं देता है। देखें, जब हम थोड़ा सा काम करते हैं तो सब कुछ हो जाता है पाकिस्तान में। हमें जरा संजीदा होना होगा इन मामलात में, और अगर हम संजीदा होकर इन मामलात को देखेंगे, तमाम सियासी जमातों को देखना चाहिए।